इस वीडियो में आपको 9th क्लास सोशल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम समय 3 घंटे और कुल अंक 80। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए, इनको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो की थी राजा राम मोहन राय ने। तो इसमें से कौन सा भी ऑप्शन राइट नहीं है, तो इसमें आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, आर्य समाज का मूल ग्रंथ कौन सा था, यानी कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर है वेद, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 3, अभिनव भारत नामक संस्था का संबंध किससे है? यह है वीर सावरकर से, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 4, काकोरी की घटना कब हुई थी? यह हुई थी 1925 में, इसमें ऑप्शन डी जो है राइट होगा। क्वेश्चन 5, राष्ट्रगान के रचयिता हैं? राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, भारत का सबसे पूर्वीय देशांतर कौन सा है? सबसे पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 7, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के हाथ नहीं लगती। तो इनमें से किसकी सीमा नहीं लगती? ऑप्शन डी ईरान की। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उनको बोलते हैं लू, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, जिस शासन प्रणाली में शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं लोकतंत्र, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 10, संविधान सभा में मसौदा कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये थे भीमराव अंबेडकर, तो इसमें ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 11, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया? यह अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 12, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन ए राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। क्वेश्चन 13, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन डैश भाग में है? तो कौन से भाग में है? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरे भाग में, इसका राइट आंसर है तीसरे भाग में। क्वेश्चन 14, हरित क्रांति भारत में डैश दशक के अंत में शुरू हुई? ये हुई थी 1960 के दशक के अंत में। क्वेश्चन 15, कृषि, वानिकी व पशुपालन डैश क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंदर, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। क्वेश्चन 16, GDP क्या है? GDP क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी इसकी फुल फॉर्म बतानी है। GDP मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन 17, भारत के किस राज्य में निर्धनता का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? सबसे कम जो प्रतिशत है वो केरल में है निर्धनता में। क्वेश्चन 18, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 2004 में। क्वेश्चन 19, ये आपका अभिकथन कारण आधारित प्रश्न दिया गया। इसमें अभिकथन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की बागडोर संभाली। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, राइट है। कारण है नेताजी ने हिंदू मुस्लिम सिख सभी की सेना में समान रूप से भर्ती करके सांप्रदायिक एकता व सौहार्द उत्पन्न किया। सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी क्या बिल्कुल ट्रू, यानी ये भी सही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या है ये इसमें जो ऑप्शन बी है यानी कि ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन ये इसकी करेक्ट व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन 20,
अभिकथन है कि संविधान बाल श्रम पर भी प्रतिबंध लगाता है। तो इसमें पहली स्टेटमेंट ट्रू। कारण है कोई भी व्यक्ति 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने, खदान या रेलवे बंदरगाहों जैसे किसी अन्य खतरनाक काम में काम करने के लिए नियुक्त नहीं कर सकता। ये भी ट्रू है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें राइट आंसर है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन 21, बंग भंग विरोधी आंदोलन क्या था? आंसर, बंगाल के राष्ट्रवादियों ने बंगाल विभाजन का घोर विरोध किया। उन्होंने बंग भंग को अपना अपमान समझा और माना कि उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है। राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल विभाजन को पूर्व नियोजित घृणित कार्य कहा गया। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप बंग भंग विरोधी आंदोलन आरंभ हुआ। 22, नौजवान भारत सभा के उद्देश्य क्या थे? फर्स्ट है राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करना, सांप्रदायिकता की भावना को समाप्त करके अनेक एकता में एकता स्थापित करना, स्वदेशी शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता का प्रचार करना, ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रवादी जागरूकता पैदा करना। 23, नदियों और झीलों के मुख्य आर्थिक महत्व लिखिए। आंसर, ये सिंचाई के लिए जल प्रदान करती हैं, पीने योग्य जल प्राप्त होता है, नौका परिवहन का अच्छा साधन है, झीलों में मछलियां पाली जाती हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन 24, तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होने के क्या कारण है? आंसर, तमिलनाडु में आगे बढ़ते हुए मानसून की ऋतु में बहुत कम वर्षा होती है। वहाँ अधिकतर वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा शीतकाल में होती है। ये पवनें यूँ तो शुष्क होती है परंतु खाड़ी बंगाल के ऊपर से गुजरते समय ये पर्याप्त आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और पूर्वी घाट से टकराकर तमिलनाडु के तट पर काफ़ी वर्षा करती है। इस प्रकार तमिलनाडु में शीतकाल में अधिक वर्षा होती है। 25, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? कोई 2 कारण बताइए। आंसर, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए संविधान का होना आवश्यक है। संविधान सरकार की शक्ति या सत्ता का स्रोत है। संविधान सरकार के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंध निर्धारित करता है। संविधान सरकार और नागरिकों के संबंधों को निर्धारित करता है। संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाता है। नेक्स्ट है 26, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपायों का अधिकार। 27, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? आंसर, स्वास्थ्य का अर्थ केवल जीवन जीना नहीं, इसमें केवल व्यक्ति की भौतिक स्वास्थ्य ही शामिल नहीं होता परंतु उसका मानसिक, आर्थिक व सामाजिक कल्याण भी शामिल होता है। अच्छा स्वास्थ्य श्रमिकों की कुशलता को बढ़ाता है और अच्छा स्वास्थ्य श्रमिकों की ज्ञान अर्जन क्षमता को बढ़ाता है। 28, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम क्या है? आंसर, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 14 नवंबर 2004 को पूरक श्रम रोजगार के सृजन की तीव्रता कम करने के उद्देश्य से देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण गरीबों के लिए है जिन्होंने वेतन रोजगार की आवश्यकता है और जो एक कुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा केंद्र सरकार के माध्यम से सभी राज्यों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन सी। इसमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पे जो आपको उदाहरण दिया गया है यानी कि पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो एक बार इस पैसेज को आराम से आप पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाला संगठन कौन है? तो यह है मुस्लिम लीग। पहले वाले का आंसर रहेगा मुस्लिम लीग। सेकंड है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या था? हिंदुओं के विरुद्ध 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की शुरुआत मुस्लिम लीग के द्वारा की गई। मुस्लिम लीग के इस कदम से पूरे देश में हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे आरंभ हो गए। थर्ड, मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस का विरोध किस प्रकार किया गया? कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय आंदोलन से दूरी बना ली, वेवल व कैबिनेट योजना को असफल कर दिया। नेक्स्ट है 30। ये भी आपका पैसेज पर यानी कि उदाहरण आधारित प्रश्न दिया गया, इसको भी आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। एक बार अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है?
प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सेकंड, जनसंख्या घनत्व अधिक होने के क्या क्या कारक हो सकते हैं? समतल मैदान, उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त मात्रा में वर्षा का होना, ये सभी हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जनसंख्या घनत्व में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। थर्ड, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद भी यहाँ जनसंख्या घनत्व कम क्यों है? आंसर, हालांकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, परंतु यहाँ जनसंख्या घनत्व कम है क्योंकि राजस्थान एक शुष्क क्षेत्र है जिसमें पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होती। 31, ये भी पैसेज आधारित प्रश्न है, यानी कि उदाहरण दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। एक बार इस पैसेज को आराम से आप पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड एक फर्स्ट क्वेश्चन है, जनमत संग्रह शब्द से क्या अभिप्राय है? जनमत संग्रह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष प्रस्ताव या मुद्दे पर जनता से सीधे राय मांगी जाती है। यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष मतदान है जिसमें मतदाता अपनी प्रतिनिधित्व के बजाय किसी विशिष्ट नीति या कानून पर वोट करते हैं। सैनिक तख्तापलट से क्या अभिप्राय है? सेना के द्वारा लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर अपनी सत्ता स्थापित करना तख्तापलट कहलाता है। थर्ड, अगस्त 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान में संशोधन के तहत राष्ट्रपति को क्या अधिकार मिला? अगस्त 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला गया। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32, ये भी आपका पैसेज आधारित प्रश्न है, इसको भी आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। वीडियो को रोक करके आराम से एक बार इस पैसेज को पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? तो यह आता है प्राथमिक क्षेत्र में, याद रखना ये प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। पालमपुर में सिंचाई की पद्धति किस प्रकार बदल गई है? पालमपुर में बिजली आने के कारण सिंचाई की पद्धति बदल गई है। अब किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालने की बजाय नलकूपों से द्वारा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र में सिंचाई कर सकते थे। नेक्स्ट है थर्ड, बहुविधि फसल प्रणाली से क्या अभिप्राय है? आंसर, बहुविध, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन डी, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। 33, अंग्रेजी शासन की आलोचना करने वाले समाचार पत्रों का वर्णन कीजिए। तो इसमें कौन कौन से समाचार पत्र थे देखिए। 19वीं सदी के आरंभ में ही भारत में समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित बंगदूत, संवाद, कौमुदी प्रारंभिक समाचार पत्र थे, जो बाद में और भी अनेक समाचार पत्र जैसे बंगाली अमृत बाजारी, बाजार पत्रिका, हिंदू प्रकाश, मराठा केसरी, द हिंदू, कोहिनूर, प्रताप, यंग इंडिया आदि प्रकाशित हुए। 1877 ईस्वी तक भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों की संख्या 169 तक पहुंच गई थी। इन समाचार पत्रों में अंग्रेजी शासन की आलोचना प्रकाशित होने लगी तथा साथ ही इन समाचार पत्रों ने लोकतांत्रिक विचारों व स्वतंत्रता की भावना को जनता में लोकप्रिय बनाया। कालांतर में यह आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता का दर्पण व जनता को शिक्षित करने के माध्यम जो है बन गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34, सदाबहार और पर्णपाती वनों में अंतर बताइए। 35, भारतीय चुनाव प्रणाली के दोषों का वर्णन कीजिए। सरकार बफर स्टॉक बनाती है, कोई 3 कारण बताइए। ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है ये। भारत छोड़ो आंदोलन की उत्पत्ति एवं प्रसार की व्याख्या कीजिए। इसी के ओर में है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन की भूमिका पर चर्चा करें। क्वेश्चन 38, भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? इसी के अथवा में प्राकृतिक भिन्नता के आधार पर भारत के उत्तरी मैदानों को कौन कौन से 4 भागों में बांटा जा सकता है? वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 39, संसद की शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। इसी के अथवा में प्रधानमंत्री के कार्यों व शक्तियों का वर्णन कीजिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। योग्यता का मतलब है कि उनकी उम्र से रिलेटेड या फिर उनकी एजुकेशन से रिलेटेड क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं।
नेक्स्ट है मैप पर आधारित ये क्वेश्चन दिए गए हैं सेक्शन एफ में। क्वेश्चन 40 इसमें है विश्व के विभिन्न रूप मानचित्र में इनको दिखाइए। फेमस प्लेस 1857 की क्रांति के फेमस प्लेस झांसी, अम्बाला। ये 40 में बी पार्ट है, इसमें आपको जो है यहाँ पे स्थानों को दर्शाना है। मालाबार तट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और यमुना नदी। ये सब हम आपको अलग से मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी मैप आधारित, उसमें सारे जो ये शो किए गए हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।